एक समय की बात है। समय के अस्तित्व में आने से भी पहले एक क्षेत्र में एक शानदार पहाड़ी थी जिस ग्रेट हिल के नाम से जाना जाता था। इस पहाड़ी के ऊपर योलाक्स नामक प्राणियों का एक समुदाय रहता था और उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य ग्रेट हिल पार चढ़ाना और उसा के शिखर तक पहुंचाना था। कुछ योलाक्स तेज पर्वतारोही थी, जबकि अन्य को धीरे धीरे और लगातार चढ़ने में अपना समय लगा। इन योलाक्स में से एक विशेष रूप से ऐसा था जो बाकों की तुलना में काफी धीमा था। वह दूसरों से काफी अलग था और जैसे ही वह चलता था वह योलाक्स को अपने पास से तेजी से गुजरते हुए देखने से खुद को नहीं रोक पाता था। इस अनुभव ने उन्हें अपर्याप्त महसूस कराया और आश्वस्त किया कि वह उन सभी में सबसे खराब पर्वतारोही थे। दुर्भाग्यवश जब वे उसा आगे निकल गए तो कुछ योलाक्स ने उसा का उपहास भी उड़ाई, जिससे उसा के लिए चढ़ी और भी चुनौतीपूर्ण हो गई। उनके द्वारा की गए संघर्षण के बावजूद कुछ योलाक्स ने उन्हें ग्रेट हिल पार चढ़ने में मदद करने की कोशिश करते हुए अपनी सहायता और समर्थन की पेशकश की। हालांकि उन्होंने उनकी मदद लेने से इनकार कर दिया क्योंकि उन्हें सहायता स्वीकार करना मुश्किल लग रहा था। बरसात के डायनन में चढ़ी और भी कठिन हो जाती थी जब जमीन फिसलन भारी हो जाती थी, जिससे यूज ऐसा महसूस होता था मानो वह बारिश से जूझ रहा हो। कभी कभी ऐसा लगाता था कि वह बिल्कुल भी प्रगति नहीं कर रहा है, भले ही वह कदम दर कदम आगे बढ़ रहा हो। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन उसा का सामना एक और योलाक्स से हुआ जो उसा भी धीमी गति से चल रहा था। अपने दिल में करुणा के साथ उसा ने इस योलाक्स की मदद करने का फैसला किया। मदद के लिए आभारी होकर भीम योलाक्स ने उसे धन्यवाद दिया, जिस पर उसा ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया कि उसा की धीमी चली गति के कारण वह किसी और की ज्यादा मदद नहीं कर सका। जिज्ञासु भीम योलाक्स ने उसा धीम होने की उसा की धारणा के बारे में सवाल किया। योक ने अनिश्चित बताया कि वह अक्सर एनी योक्स को सहजता से उसा के पास से गुजरते हुए देखता था। भीम योलाक्स ने समझदारी से जवाब दिया, मुझे नहीं पता कि आप भीम हैं या तेज, लेकिन मुझे इतना पता है कि आप इन मेरी मदद की और आप अभी भी चल रहे हैं। सराहना और ने दृष्टिकोण से भरे हुए भीम योक को विदाई दी और अपनी चढ़ी फिर से शुरू कर दी। यह विचार, मैं अभी भी चल रहा हूँ, उसा के दिमाग में गूंज उठा, जिससे उसा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। इस क्षण के बाद से उन्होंने दृढ़ संकल्प और लचीलेपन के साथ अपनी चढ़ी जारी रखी। वह तब चलता था जब मौसम ठीक होता था, वह तब चलता था जब बारिश होती थी, और वह तब भी चलता था जब बर्फबारी होती थी। जैसे जैसे वह अपनी चढ़ी जारी रखता गया, उसा ने धीरे धीरे अपने कौशल और क्षमताओं में सुधार किया। रास्ते में उन्होंने देखा कि कुछ योलाक्स ने हार मान ली थी और पूरी तरह से चढ़ाना बंद कर दिया था। जब एक योक ने अपनी चढ़ी रोकने का फैसला किया तो वे अपनी स्थिति में स्थिर रहे, जिससे दूसरों के लिए आगे बढ़ाना चुनौतीपूर्ण हो गया। फिर भी योक निडर होकर चलता रहा, आत्मविश्वास से उन लोगों के चरण और घूमता रहा जिन्होंने अपनी यात्रा रोकने का फैसला किया था। समय बीतता गया और यूज दूसरों से आगे निकल जाने या साथी पर्वतारोहियों से आगे निकल जाने की चिंता कम हो गई। इस एक वजह उन्होंने अपने उत्थान के प्रत्येक चरण को संजोते हुए पूरी तरह से अपनी प्रगति पर ध्यान केंद्रित किया। ऐसे भी क्षण आए जब उन्हें दुर्गम चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। हमेशा बिना किसी असफलता के वह चलता रहा, चाहे यूज कितनी भी बाधाओं का सामना करना पड़ा। तो मेरे प्रिय पाठक, प्रश्न बना हुआ है, क्या वह अंततः ग्रेट हिल की चोटी पर पहुंच गया? अफसोस, इसका उत्तर अज्ञात है। फिर भी इस कहानी का असली सार शिखर तक पहुंचाने में नहीं बल्कि योलाक्स के अटूट दृढ़ संकल्प और भावना में निहित है, जो चाहते रहे, हमेशा आगे बढ़ाते रहे और यात्रा को गेल लगाते रहे, चाहे वह कहीं भी लजे।